बच्चों को असली नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाज। ऐसा नमाजी अगर आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, ट्रेन पकड़ना था, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया, देखा इतनी भीड़ के अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। फिर 24 घंटा के बाद बिहार का ट्रेन है, तो दिल्ली स्टेशन में था बेचारा, वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ ले दे के बाद मुकम्मल कर लेंगे। चढ़ गया, टिकट लिया। अरे बोलो भाई टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। खोला चैन, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। अब वो कनखी से देख लिया कि खड़ा थी टीटी, फिर सलाम फिरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले हम समझी गए तोर पास टिकट नहीं छू, जब तक हम टिकट ले वो नहीं हिलवो नहीं, हम दूसरो टीटी। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम हटोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, नियत किया कि जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लुआ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। काज के बोलो आमा नामाज आछे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, मेरी माँ बहनों आप भी संजीदगी के साथ बैठे अपनी जगह पे। आपके लिए भी 4 बातें हैं, आपके लिए भी 4 बातें हैं। ए हव्वा की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में 4 काम कर लो, 4 बातों पर अमल कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं, ये लास्ट में मैं बताऊंगा। 4 काम करने हैं, बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा आसान अमल है। मेरी माँ बहनों दुनिया में ये 4 काम कर लोगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी माँ, जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, इंशाअल्लाह ये 4 बातें हमारी माँ बहनों के कानों तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग अपनी बेटी के पास पहुंचाना है, बीवी के पास पहुंचाना है, बहू के पास पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत के कामों में से कब्र में क्या काम आएगी, हशर के मैदान में कौन सा काम अमल काम आएगा, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल है, उन अमलों में से एक अमल ऐसा है इंशाअल्लाह, अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में ले जाने वाला अमल, आखिरत में इसका फायदा मिलने वाला अमल है, आखिरत में बड़ा फायदा मिलने वाला अमल है। मेरे भाई एक बात याद रखना, पैसा हाथों का मैल है। बताया ये गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है। आज पैसा आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलिए भाई, अरे बोलो नहीं, जेब है जी कफनों में, जेब होता है कफन में।
कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, अल्लाह के नबी का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को ले जाएगा भाई? बोलो भाई, एक हाफिज कुरान कितने को लेके जाएगा? हाथ उठा के बताएं इंशाल्लाह, कितने लोगों को लेके जाएगा? 10 आदमी को। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो हाफिज कुरान जन्नत में जाने के लिए निकलेगा, देखेगा ओ उधर नजर, वो कहेगा मुझे पहचाना? ओ कुर्बान जा, रुक जाए बच्चा, रुक जाएगा। हाफिज कुरान रुक जाएगा, बोला ना नहीं पहचाना। बोले याद करो, मैंने तुम्हें एक दिन वुजू के लिए एक लोटा पानी दिया था, वुजू के लिए एक लोटा पानी दिया था, याद करो। बोला हाँ याद आ गया। कोई कहेगा तुझे पता है मदरसे में तुम पढ़ते थे, तेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने नया कपड़ा सिलवा के दिया था। बोले याद आया। एक आदमी कहेगा तुझे पता है तू भूखा था, मैंने एक वक्त का तुझे खाना खिलाया था। कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान अपने कदम को वही रोकेगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्या हुआ, जा जन्नत में जा। कहा कि मौला ये दुनिया में मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह मेरे पास लिबास नहीं था, दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे जन्नत में ले जाऊँ। मेरा रब हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों। और वो हाफिज कुरान, उनके माँ बाप का क्या कहना है? वो तो खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान है। अब वो माँ खुश नसीब है जिसका लाडला हाफिज कुरान है। माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। अब वो ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। कुर्बान जाओ। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है, कोई शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है। तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं ये कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त वो अहले महशरियों अपने सीने पे हाथ रख के कहेंगे काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने पोते को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने भतीजे को हाफिज कुरान बनाए होते, तो शायद अल्लाह पाक हमें भी इनाम से नवाजता। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ बहुत सारे लोग इस मजमे में बैठे हैं जो अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना पाए, अपने पोते को हाफिज कुरान नहीं बनाया पाए। वक्त निकल गया है तो अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो अपने माल से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। शायद अल्लाह इसी के तवस्सुल से तूफैल में आपके गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह भाई करोगे, इंशाअल्लाह करोगे। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने दुआ करेंगे भाई? बोलो भाई 10 भाई कितने कत दुआ करबो बोलूं? 10 दुआ करबो। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक खाने दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दुआ करबो अपनार जन्ने। कबूलियत की घड़ी है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई नोनिया अररिया रे कोई हादसा हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर पड़ जाए तो ये 10-20 हजार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह परेशानी से बचाएगा, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा। सदका करने वाला बुरी मौत नहीं मर सकता है, सदका करने वाला एक्सीडेंट की मौत नहीं मर सकता है, सदका करने वाला अल्लाह अकबर कबीरा वो हादसाती मौत नहीं मर सकता है। जो सदका करता है अल्लाह उसको अच्छी मौत नसीब अता फरमाता है, बुरी मौत से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। भाई दूसरे कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में नहीं। अरे भाई बोलो भाई बखील। अच्छा बखील जाने ना? अरे बखील जाने जागने हो नहीं?
चार क्वालिटी है बखील का, चार क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना बिली? अरे बोलिए ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो, मौला हमें बखीली से बचा, बखील की सोहबत से बचा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बखील ना बनो, बखील ना बनो। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह अगर वो नमाजी हो? कहा कि फिर भी नहीं जाएगा। अगर वो बखील है, लाख नमाज पढ़ ले जन्नत में नहीं जाएगा। कहा कि या रसूलल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लाख रोजा रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने अर्ज किया ए आमिना के लाल, अगर वो कुरान का कारी हो, कुरान पढ़ने वाला हो? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह, बखील बनने में फायदा है? अरे बोलिए ना, बखील बनने में फायदा है। बखालत की वजह से, बुखल की वजह से, बखीली की वजह से जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, हाथों को खोलो। अल्लाह ने दौलत दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह वही अल्लाह फिर देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है इंशाअल्लाह। भाई दूसरा, भाई एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजी? बोलो, अरे बोलो नहीं, कहाँ भेजी? डॉक्टर के यहाँ अल्लाह भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, झमेले खत्म हो गया। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। एक बखील शादी किया, बखील शादी किया, शादी करके आया, बीवी को सामने बैठाया। अब वो बोली कि तोरा पता चो हमरा की पसंद जा? तो बीवी बोली कि तोरा जे पसंद जन वह पसंद हम रोज है। बोले कि खाने में हमको क्या क्या पसंद है पता है? बीबी बोली हमको कुछ पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बना देंगे। तो ये नौजवान, ये बखील लड़का बोला कि देखो गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, दूध नहीं खाते, दही नहीं खाते, करेला नहीं खाते, भिंडी नहीं खाते, कद्दू नहीं खाते। तो बीबी बोली ते की खाई जाए? तो बोली हमें खाली दाल खाइए। तो बीवी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खाओ। बोले नहीं, वही खाना होगा, इस घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बीवी डर गई, ले दाल की दे दाल, बेनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, तीनों टाइम खाली दाल। ये बीवी बना बना के थक गई, खाएगी क्या? अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 3-4 महीना दाल खा खा के लड़की सूख के कांटा हो गई। अब 4 महीने के बाद जब मैके गई तो उसके भाइयों ने देखा बहन की हालत की, अल्लाह लागर कमजोर हो गई है। अब पूछा भाइयों ने कि की गए दैया, बीमार चलेगी? बोलो ना भैया, कौन बखीलत बियाह करेला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो उसके भाइयों ने कहा क्या गोश्त माछ हो? बोले नहीं भैया, गोश्त माछ हो। बोले बड़ा मारे जिल। तो भाइयों ने कहते आंसू पोछे हमरा से दाल निकाली थी, चिंता मत करो, तुम खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, ये नींद की गोली लेकर जाओ, रात में जब दाल बनाओगे ना मिला देना, उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग 4 भाई आएंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल बनाई,
नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई रात में पहुंचा, पहले दुकान में कफन खरीद लिया, रास्ते में जाके सबसे पहले उसको कफन पहनाया, चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई काला लिबास पहना, चारों भाई चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। नींद की गोली की असर जैसे ही खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया। देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। पूछल कि भैया तो आदमी कैसा हो? बोले हम आदमी फरिश्ता जी। तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोले भैया कौन सवाल कौन जवाब? बोला सवाल यही है कि दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली दाल खेला से। बोले कने गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। वाह, जैसे 50 कोड़ा खत्म हुआ, दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं भैया मछली नहीं खाते। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा लगा, बेहोश हो गया। जैसे पहले बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। इन लोग कफन खोला, चारपाई जहां से लाया था उठा के रख दिया। भाई लोग लौट के घर चले आए। सुबह 11 बज गया, इसकी आंख नहीं खुल रही है। आंख खुलेगी? अरे 100 कोड़ा यहाँ है। बाप, उसकी बीवी आई, झिंझोर के उठाई, कह रहा उठो 11 बजे के लिए नाश्ता नहीं खावा। बड़ी मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी मुंह हाथ धो, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। तो बीबी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, हम रात में भुगत चुके हैं, तुम झोला दो, हम पूर्णिया जाएंगे, अररिया जाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखीली छोरो नौजवानों,